हाय, रुक जाइए क्योंकि ये माँ काली के संदेश आपके लिए है। आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं दिखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हो। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मैं देखूंगा आप कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हैं आप। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट योगा शक्ति माँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सरेंडर किए हो, आप एक पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट किए हो। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर के अंडर थे, या फिर आप एक ऐसे साइकिल के अंदर थे जहाँ पे आप कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे बट कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि खराब टाइम से माँ आपको वापस लेके आ रहे हैं। माँ आपको एक अच्छे फेज की तरफ लेके जा रहे हैं। योगा शक्ति माँ जब आते हैं तब आपको कहते हैं कि अब और आप जज नहीं करेंगे। शायद आप बहुत ज़्यादा खुद को जज कर रहे थे, शायद लोग आपको जज कर रहे थे। ये मतलब एक एंडिंग हुआ आपकी लाइफ में। ये एंडिंग हो सकता है कि पर्सनल साइकिल एंडिंग, जैसे अंदर ही अंदर आपको पता चले कि आप पहले एक रूल को फॉलो कर रहे थे, कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे, और अंदर ही अंदर आपको पता चले कि वो रिचुअल और मतलब आपके लाइफ में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने अपना पथ को चेंज किए, या फिर आप ही कट ऑफ किए किसी टॉक्सिक सिचुएशंस को अपने लाइफ से, क्योंकि आप उसको कैरी कर रहे थे, खींच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा बट नहीं हुआ। सो योगा शक्ति माँ आके आपको समझाते हैं कि देखिए, इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग। लाइक अगर आप जीत रहे हो, एक्सेप्ट करें कि ये माँ के आशीर्वाद की वजह से ही आप जीत रहे हो। अगर आप हार रहे हो तो एक्सेप्ट करें कि वो चीज़ आपके लिए नहीं था। तो एक्सेप्टेंस ए। सेकेंड इज के इंटरनल चेंजेस कैसे? पहले आप एक जोन में काम करते थे, आपका बिहेवियरल पैटर्न कुछ अलग था, बट पिछले 24 घंटे में या फिर पिछले कुछ वीक में, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पिछले कुछ मंथ में हो सकता है, आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि अब आप और जज नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपके अंदर ये मैं कह सकता हूँ एक नॉन जजमेंटल बिहेवियर आ चुका है। लाइक अब आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं, मुझे किसी को जज करना नहीं। आप सरेंडर किए हो, कुछ मैटर्स को आप माँ के हाथ में छोड़ दिए हो। मुझे ऐसा यही लग रहा है कि आपने तंग आके कुछ मैटर को माँ के हाथ में छोड़ दिए हो, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब माँ क्या करे। सिग्निफिकेंट चेंज आपके लाइफ में आए हैं, या फिर आप खुद उस चेंजेस को लेके आए हो। जो भी है वो ज़रूरी था। कुछ चीज़ों को नो बोलना ज़रूरी था, ब्रेक लेना ज़रूरी था, चेंजेस ले आना ज़रूरी था, और आपने वो लेके आए। ये जो नॉन जजमेंटल बिहेवियरल पैटर्न के बात मैं कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ घंटों में आप माँ के साथ बात किए, माँ आपको कुछ मैसेज किए, और आपने अपने जीवन का सच को अपनाए या फिर डिस्कवर करने की कोशिश की है। द थिंग इज कि अब आप सही पथ में आए हो। पहले शायद आप नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे अपने इंट्यूशंस को, अब आपको समझ में आ रहा है। ये सारे बात मैं जो कर रहा हूँ ये आपके पास्ट को लेके कर रहा हूँ, क्योंकि योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि पास्ट शायद आपको बहुत कुछ सिखा के गए। लेट्स सी प्रेजेंट। आपके प्रेजेंट क्या है? यस, काली कलमाशा नाशिनी। इसका मतलब है एंड ऑफ अ नेगेटिव साइकिल, एंड ऑफ सफरिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक ऐसा फाइट लड़ रहे थे जहाँ पे आपके जो ओपोनेंट था वो ज़्यादा शक्तिशाली था, या फिर ऐसा है कि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस था, और प्रेजेंट सिचुएशंस में वो जो भी पास्ट पैटर्न था, जो भी पास्ट ऑब्स्टिकल्स था, उसको आप तोड़ रहे हो।
काली कलमाशा नाशनी जब आते हैं वो माँ क्या करते हैं, आपके जो भी मिस्टेक्स है उसको खत्म कर देते, आपके लाइफ से सारे नेगेटिव कर्मा को माँ रिलीज कर देते। तो आपके जो बुरे कर्मे थे वो रिलीज हुआ ना। नेचुरली क्या होता है ना, पास्ट लाइफ से हम लोग कर्मा को कैरी करते आते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव रिजल्ट्स भुगतते हैं, या फिर इसीलिए कुछ खराब कंडीशंस के अंदर से गुजरना पड़ता है हम सभी को। काली कलमाशा नाशनी आके क्या करते हैं, आपके जो भी पेन है, सफरिंग है, उसको रिलीज कर देते हैं। और माँ का एक ही सिंपल मैसेज रहता है कि माँ को सबका बात याद है, माँ सबके लिए एक ही है, सभी लोग माँ के बच्चे हैं। तो आप अपने ईगो के नज़रिए से कौन जीतेंगे, किसको क्या मिलना चाहिए, ये तय मत कीजिए, ये माँ के हाथ में छोड़ दीजिए। काली कलमाशा नाशनी मतलब एंड ऑफ अ रोड। तो आप आने वाले 24 घंटे में एक डिसीजंस ले रहे हो, आप अपने लाइफ में एक ऐसे रास्ते में आ रहे हो जो हो सकता है जो आपने पहले सोचे नहीं थे, ये रास्ता माँ लेके आए हैं। एट द सेम टाइम कुछ चैप्टर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है आने वाले 24 घंटे में, ये शायद आपने रिलीज कर रहे हो, या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। लाइक कुछ चीज़ जैसे कि दिन खत्म होता है, वैसे ही आपके लाइफ में कुछ पॉइंट तक कुछ चीज़ वैलिड था, आने वाले 24 घंटे में कुछ चीज़ का वैलिडिटी खत्म हो रहा है ना। काली कलमाशा नाशनी क्या करते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो अक्सर खुद के गिल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो अक्सर खुद के दोष के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मिस्टेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गलतियों के बारे में। तो माँ कहते हैं एक ही चीज़ के, देखिए जो गलती आप किए हैं सो किए, उसको दोबारा मत सोचिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको एक चीज़ मना कर रहे हैं कि पास्ट के थॉट्स आपके जहन में आ सकता है आने वाले 24 घंटे के में। प्लीज़ आप पास्ट के साथ रिकनेक्ट मत करो। कुछ पास्ट के दोस्त आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स मिलने के लिए आ रहे हैं, कुछ पास्ट के पैटर्न आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं उन लोगों को। ऐसा है, कुछ ऐसे बुरे हैबिट्स होते हैं ना जो कभी भी रिपीट हो सकता है, तो अपने बुरे हैबिट से बच के रहिए, क्योंकि 24 घंटे में माँ आपको एक कहा मतलब एक संकेत दे रहे हैं कि देखिए पॉसिबिलिटीज आ देयर कि आप पहले जैसे गलती कर सकते हो, पहले जैसे बुरे हैबिट्स के साथ फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे कि एडिक्शंस मान लो। तो प्लीज अपने पास्ट को क्लोज करके रखें। जो पास्ट को आप बाय बाय बोल के आए हो उसको और रीओपन मत करें, अपने पास्ट के साथ रिकनेक्ट मत करें। ये काली कलमाशा नाशनी वही कह रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, माँ कर देंगे। सो जो चैप्टर्स क्लोज हो चुका है ना, उसको खींच के ओपन मत करो। अगर वो ओपन होगा तो वो अपने आप नेचुरली ओपन होगा। आपको तय करना नहीं है, आपको फिक्स करना नहीं है कुछ चीज। जो चीज टूट चुका है, जो चीज बिखर गया है, जो चीज आपके लाइफ से चले गए, उसको फिक्स करने के लिए मत जाओ, उसको एक नेचुरल प्रोसेस की तरह छोड़ दो। अगर वो सच में आपका है वो जरूर वापस आएगा। यही आपको माँ सोचने के लिए कह रहे हैं कि प्लीज फिक्स करने के लिए मत जाओ, वो माँ के हाथ में छोड़ दो। अगर वो सच में आपके लिए है तो वो जरूर आपके पास वापस आएगा। अभी तुरंत आप जाके किसी को कुछ मत कहो या फिर फिक्स मत करो। ये एक प्रोसेस है, कुछ चीज खत्म होना ही है, वो खत्म हुआ। नाउ फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा। 24 घंटे के बाद आप पहुंच रहे हो काली माँ के पास, मतलब रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आपका एक नए वर्जन्स को आप फील कर पाओगे। ये आप नहीं हो, ये आपके इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स है। सो कामा ऑफ काली तभी अपीयर करते हैं जब आप अपना काम को बहुत शिद्दत से करते हो, जब आप लॉयल रहते हो, जब आप अपना सोल पर्पस को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हो। सो ऐसे ही अगर आपका इंटेंशन है कि लाइक आप चाहते हो कि आपके कुछ काम बन जाए, आप चाहते हो कि आपको रिवॉर्ड मिले, आप चाहते हो कि आपका विश फुलफिल हो जाए, तो यस यही माँ का भी कहना है कि हाँ यही होगा। आने वाले 24 घंटे में आपके लाइफ में लग्जरी एंटर कर रहा है।
आपको ब्रेक मिलेगा, छुट्टी मिल सकता है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि हॉलीडे प्लान आप कर रहे हो, या फिर किसी का इनविटेशन मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है फन एंड लाफ्टर से पूरा दिन आप एंजॉय करोगे, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आप अपने फेवरेट पर्सन से मिलने वाले हो, या फिर कुछ ऐसे सरप्राइज आपको मिलेगा ना जो आपका दिल खुश हो जाएगा, यानी कि आपका दिल जो चाहता है वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने खुद को रेक्टिफाई किए हो, आपने अपना पास्ट को कट ऑफ किए हो, आप पुराने तरीके से सोचा बंद किए हो, तो इसीलिए आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी ऐसा है कि माँ आपको बार बार कह रहे हैं कि अपनी पास्ट की तरफ मत जाओ, पास्ट के हैबिट के पास मत जाओ। अगर आप कंप्लीटली लेट गो करोगे अपने पास्ट को, तो आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलेगा। बट अगर आप कुछ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करोगे या फिर चीज़ों के साथ जुड़े रहोगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज तब क्या होगा, आप एक कार्मिक साइकिल के अंदर रह जाओगे। तो इस रीडिंग का एक ही मैसेज निकाल के आ रहा है, वो है कि आप अपने कार्मिक बंधन से खुद को मुक्त करें। आपके पास मौका है, आप आसानी से अपने पास्ट को, अपने नेगेटिव फेज को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर सकते हो और एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग के करीब जा सकते हो, या फिर न्यू बिगिनिंग को लेके आ सकते हो अपनी लाइफ में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपने पास्ट के साथ रहेंगे, ना कि आप एक नए फ्यूचर की तरफ जाएंगे। अगर आप फ्यूचर की तरफ जाते हो, सो हाँ, सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आएगा, बट जो सुकून, जो पीस का तलाश आपका है कि हाँ कम से कम एक शांति मिले, सुकून मिले, कम से कम मैं मेरे काम को चैन से कर सकूं, कम से कम मेरी तबीयत अच्छे से रहे, कम से कम मेरे घर के जो मेंबर्स है वो अच्छे से रहे, कम से कम मेरे दोस्त के साथ या फिर जो भी रिलेटिव्स के साथ, जो भी मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स है उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना रहे, तो वो हो सकता है। कामा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको ग्रेटफुल रहना है छोटे छोटे चीज़ को लेके। कामा ऑफ काली सिखाते हैं कि लाइफ में एम्बिशन सब कुछ नहीं है, लाइफ में सुकून सब कुछ है। लाइफ में आपको ज़रूरी नहीं है कि कितना रिच आप बन रहे हो, रैदर कितना सुकून से आप अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो, कितना सिंपली आप अपने ज़िंदगी को बिता रहे हो, कितना ऑथेंटिक वे में आप अपने ज़िंदगी को बिता रहे हो। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि ऑथेंटिक बने। रिच बनना, पावरफुल बनना बहुत आसान है, बट ऑथेंटिक बनना बहुत ही मुश्किल। आपके पास मौका मिलेगा ऑथेंटिक बनने के लिए। प्लीज़ जितना हो सके ऑथेंटिक बने, अपने ट्रूथ के साथ चले, सत्य के साथ चले एंड फियर को फेस करें। योगा शक्ति में आपको कह रहे हैं कि अपने डर को फेस करो। जब आप अपने डर को करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो आपके डर से। आपका डर आपको हमेशा समझाते हैं कि आप वीक हो, बट आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आप माँ को मान के चलते हो, या फिर माँ को पूजते हो, माँ को प्यार करते हो, माँ के प्रार्थना के ऊपर अगर आपका आस्था है, तो कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी मेटेरियलिस्टिक ग्रीड आपको आपके सोल पर्पस से अलग नहीं कर सकता है। तो माँ कह रहे हैं कि ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सोसाइटी है, ये आपको सेल्फिश होना सिखाएंगे। ये आपके ब्रॉड माइंड को, आपके ओपन हार्ट को, या फिर आपका जो प्योरिटी है उसका मजाक उड़ाएंगे। प्लीज़ ये सब चक्कर में मत फंसो। आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो सही है, आप उसके साथ चलें। आपको अपने सोल पर्पस के साथ एडजस्ट नहीं करना है, सोल वैल्यू के साथ एडजस्ट नहीं करना है, रैदर एक सिंप्लीफाइड वे में अपने जीवन को बिताना है। तो माँ आपको यही कह रहा है कि लाइफ में ब्रेक लेना है, छोटे छोटे चीज़ को एंजॉय करना है, सुकून के साथ चलना है। हाँ, कुछ वक्त आपको ऐसा लगेगा आप सबसे पीछे चले गए हो, कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा मौका रहेगा वापस पहली पोजीशंस पे आने का। बट जो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा वो है अच्छे टाइम। तो इसीलिए बार बार कामा ऑफ काली माँ आपको याद दिला रहे हैं कि अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर खुद के साथ जो क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं उस पर फोकस करो। टारगेट, सक्सेस या फिर रिचनेस, ये एक मतलब कभी आएगा कभी जाएगा, बट जो फिक्स चीज़ें रहेगा वो है आपके मेंटल पीस। तो इस सिचुएशंस में आपको कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के बाद आपके लाइफ में एक बेहतरीन चेंजेस आएगा, एंड वो आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने पास्ट के गिल्ट को हटा के एक्सेप्ट कर ले रहे हो एक न्यू बिगिनिंग को,
तो आपका जो न्यू बिगिनिंग होगा वो बहुत बढ़िया होगा। बट अगर आप अपने पास्ट के साथ रहने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अपने पास्ट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ नहीं फिक्स हो रहा है, तो फिर क्या होगा, कार्मिक बंधन में आप अटका रहोगे। हाँ, टेम्पोररी आपको तो एक मौका मिल जाएगा, फिक्सेशंस तो हो जाएगा, बट उसके बाद ही आपको सेकंड एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो एक के बाद एक प्रॉब्लम आपको फेस करना ही है जब तक ना आप लेसन लर्न कर रहे हो। सो इससे बेटर यही है कि चीज़ों को छोड़ दो, सरेंडर करो, और यही सोचो कि अगर कुछ चीज़ आपके लिए बना है तो माँ कभी भी उस चीज़ को आपकी लाइफ से अलग नहीं रखेंगे। आप आज कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ योगा शक्ति माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्न बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।